भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दिनेश कुमार यादव विगत 1.5 साल से रांची जिला के उप विकास आयुक्त के रूप में कार्य कर विकास की दिशा तय कर रहे हैं। इनके नेतृत्व में जिला विकास की नई आयाम को छू रही है। सरकारी योजनाओं की बात हो या अधिकारियों कर्मचारियों को विकास योजनाओं को प्रेरित करने की बात हो, डीडीसी श्री यादव एक नई लाइन खींचने में लगे हैं। आज वह झारखंड लेटेस्ट न्यूज के साथ अपने व्यस्तम समय होने के बाद भी बात की और रांची के विकास को लेकर अपनी बातें बताई। सर, जिले में चल रही विकास योजनाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज़िले में जितनी भी ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं जो कि डिपार्टमेंट से क्रियान्वित करने के लिए हमें बोला जाता है, उसको लगातार किया जा रहा है। इसमें नरेगा की प्रोजेक्ट्स भी हैं, इसमें आपके वाटरशेड की प्रोजेक्ट्स भी हैं और तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, डीएमएफटी के भी हैं। बट अभी मेन जो हमारा फोकस है वो अबुआ आवास पे है। तो जैसा कि अवगत होगा कि अभी पहला सेंक्शन हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो रांची में 13,000 करीब आवास हमने आइडेंटिफाई किए हैं और उनमें जो है ज़ोर शोर से काम चल रहा है और उनको पहला इंस्टॉलमेंट भी दिया जा चुका है और लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं। रांची क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है, विकास का दायरा भी बड़ा है, कैसे समन्वय बनाते हैं? देखिए, रांची ज़िला ऑब्वियसली बड़ा है, इसमें 18 ब्लॉक हमारे पड़ते हैं, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में हमारे स्टाफ भी रहते हैं, तो स्टाफ की कोई दिक्कत नहीं है। सभी ब्लॉक्स में काबिल स्टाफ हमारे हैं। उसके अलावा चूँकि रांची ज़िला है तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि स्टाफ की कभी शॉर्टेज पूरी नहीं है इतनी। और बाकी हम लोग लगातार मीटिंग्स करते रहते हैं, फील्ड विज़िट करते रहते हैं और ऑनलाइन मीटिंग्स का भी आजकल बहुत चलन है, तो हम लोग उसको भी अभी इनफैक्ट हमने एक मीटिंग क्लोज की ही है। तो लगातार हम टच पे रहते हैं, कोई दिक्कत होती है तो हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। ऑनलाइन भी होने से बहुत सहूलियत रहती है, रिपोर्टिंग भी ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन ही देखा जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सब कुछ अधिकारी लोग क्षेत्र में रहते हैं, घूमते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, अधिकारी लोग क्षेत्र में रहते हैं। जनप्रतिनिधि का भी इसमें योगदान होता होगा सब कुछ? हाँ जी, बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों का भी लगातार कुछ न कुछ जो भी उनसे फीडबैक होता है या उनका सुझाव या फिर उनका मार्गदर्शन जो भी हमें मिलता रहता है। और बाकी ब्लॉक्स को भी हमने यही निर्देश दिया है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको साथ लेके चलना है, चाहे वो मुखिया ही क्यों ना हो, चाहे विधायक ही क्यों ना हो, आपस में कोऑर्डिनेट करके। और कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो उद्देश्य है दोनों ही पक्षों का, चाहे वो सरकार के अधिकारी या कर्मी हो या फिर जनता के प्रतिनिधि हों, तो दोनों का उद्देश्य कुल मिला के जनसेवा ही है। तो एक ही काम है, तो आवश्यक है कि समन्वय दोनों के बीच में होना चाहिए और हमारी कोशिश रहती है कि इसमें कहीं कमी ना आए। इसमें एक सवाल और जोड़ेंगे सर, ये प्रधानमंत्री आवास योजना जी और एक झारखंड सरकार चला रही है अबुआ आवास योजना, तो एक व्यक्ति को दोनों का तो ये नहीं मिल सकता है जी, दोनों आवास नहीं मिल सकते हैं। जी। निजी लाइफ के लिए क्या समय दे पाते हैं सर? निजी लाइफ के लिए भी समय में निकालता हूँ। मुझे खेलना कूदना बहुत पसंद है, तो शाम को जो है मैं किसी न किसी खेल में ज़रूर दैनिक रूप से जाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि शेड्यूल थोड़ा कई बार बिज़ी रहता है, इलेक्शन का टाइम था तो बहुत बिज़ी हम शाम को भी रहते थे, तो शाम को मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं खेलने जाऊँ या दौड़ने जाऊँ, फिज़िकल एक्टिविटी। उसके अलावा फैमिली को भी समय देना बहुत ज़रूरी है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, वीकेंड मिलते हैं तो उनमें कहीं पे घूमना फिरना जो भी है, तो ये भी बहुत आवश्यक है। देखिए, मेरा मानना है कि ऑफिसर या कोई भी कर्मी जो है वो अगर उसका हेल्दी माइंड नहीं है तो वो फिर तो वर्क प्लेस पे भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। बिल्कुल। तो आवश्यक है कि आप चुस्त दुरुस्त रहें, न केवल शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी। बिल्कुल। पर्यटन व खेल में भी उल्लेखनीय कार्य जो हुआ है जी, क्या कहेंगे सर इसके विषय में? देखिए, पर्यटन और खेलकूद विभाग से भी हमें काफ़ी राशि मिलती है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमने करवाए भी हैं और करवाएंगे भी। तो आप अभी जो टैगोर हिल है उसमें एक प्रोजेक्ट हमने किया है
पैसा उसका आ चुका है, टेंडर वगैरह भी हो चुका है। जी। 3 करोड़ का हमने उसमें काम लगाया है। तो उसमें सीढ़ियाँ जो टूटी हुई थी और जो बाकी चीज़ें भी स्ट्रक्चर्स टूटे हुए थे उनको हम दुरुस्त करा रहे हैं। उसी तरह हमने हुंजू फॉल का भी एक प्रोजेक्ट लिया है, उसमें भी काम चल रहा है। गेदल सूद का जो पॉन्ड है, जो बड़ा तालाब है, उसमें भी गेस्ट हाउस की परिकल्पना विभाग द्वारा की गई है। तो उसमें भी जो ज़मीन के काम है उसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। जी। उसी तर्ज पे फिर पहाड़ी मंदिर में भी कुछ रिनोवेशन वर्क्स हैं और जो जगन्नाथ मंदिर है उसमें भी हमने कुछ कार्य शुरू किए हैं। एक सवाल है सर, मैं चूँकि उसी क्षेत्र से आता हूँ, रांची बड़ा तालाब है तो सेवा सदन पथ, उसका काम सर बहुत ढीला सीला चल रहा है विगत कई वर्षों से। कई बार फंड आए हैं, काम कुछ शुरू होता है फिर बीच में रुक जाता है। देखिए, उसमें एक प्रोजेक्ट हमने लिया है, पर्यटन विभाग से ही उसमें राशि आई है। तो नगर निगम को हमने ये काम सौंपा है और जल्द ही उसमें काम शुरू किया जाएगा। और हालांकि उसमें काम शुरू नहीं हुआ, अभी कागज़ पे ही चल रहा है सारा। कुछ काम हुआ है नहीं, वो शायद नगर निगम ने अपने लेवल से किया होगा, बट जो हमारे ऑफिस से, जो डीसी ऑफिस, डीडीसी ऑफिस से, ज़िला प्रशासन से जो राशि उपलब्ध कराई गई है, वो हाल ही में हमने उनको कार्य सौंपा है। जी। तो वो कार्य हमारी ओर से हो रहा है। बाकी नगर निगम, मुझे लगता है उन्होंने अपने इंडिपेंडेंटली भी कुछ काम उसमें किया है, तो वो अलग हो सकता है। कोई चुनौती सर? नहीं, ऐसा कोई चुनौती तो नहीं है। थोड़ा मुझे स्टाफ का लगता है कि सरकारी कार्यालयों में स्टाफ को थोड़ा और पुश करने की आवश्यकता होती है। और किसी कर्मी के लिए इंसेंटिव चूँकि नहीं होता है, तो जैसे प्राइवेट में रहता है कि नहीं काम करेंगे तो निकाल दिया जाएगा, या फिर कुछ अच्छा काम करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। तो सरकार में उस तरह का सिस्टम नहीं है, तो उस पर थोड़ा वर्क फोर्स मोटिवेटेड नहीं रहती है, तो थोड़ा पुश करना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल आती है। बट हम लोग लगातार रिव्यूज़ करते हैं तो इम्प्रूवमेंट आते हैं, बट ये एक थोड़ी लिमिटेशन मुझे लगती है। एक आखिरी सवाल, जिले वासियों के लिए कोई संदेश या कोई मैसेज? जिले वासियों के लिए यही संदेश है कि अवेयर सिटीज़न बने आप, चीज़ों का आसपास जो आपके चल रहे हैं उनका ध्यान रखें। जैसे अभी वोटिंग भी थी, तो लोगों से उम्मीद थी कि आप अच्छा वोट करेंगे। जी। वोटिंग परसेंटेज इस बार भी बहुत ज़्यादा नहीं था, जो शहरी क्षेत्रों में कम रहता है उसी तर्ज पे इस बार भी हमारा कम ही था। और बाकी जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें भी आप अवेयर रहें कि आपके क्या अधिकार हैं, क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ज़िला प्रशासन को आप लगातार सहयोग करें। और जो भी फीडबैक होता है आप हमें बराबर देते रहें, ताकि हम लोग उसमें उसके अनुसार काम कर सकें। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत।